कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही दाव पेच खेल ले, आखिर में हुक्म का इक्का कुदरत ही फेंकती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने इस संसार सागर को दो पहलू में डुबा करके रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है, इसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की बनाई हुई हर वस्तु भी दो पहलू में विपरीत होते हुए भी अपना संपूर्ण महत्व कायम रखती है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा, ये दोनों एक से विपरीत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो कीमत है, अगर संसार में भगवान ने रात बनाई ही नहीं होती, हर दिन ही दिन रहता, तो सूर्य प्रकाश की कोई कीमत हमें महत्व नहीं मालूम पड़ता या प्रतीत ही नहीं होती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम, इन सभी का कारक माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और साथ ही साथ कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह अतः की प्लेनेट बन जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव है तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है। दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति हो जाएगी। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और बहुत ही ज्यादा रूपवान होंगे। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भरपूर देता है, या ये बोल सकते हैं इसका सुख देता है। और यही मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्या देता है, परेशानियां देता है। यही पराक्रम का प्रतीक मंगल 10 अगस्त 2022 की रात्रि को 9:08 पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने से वृषभ राशि में आ जाएंगे और 16 अक्टूबर 2022 की प्रातः 6:32 तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। तो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। मंगल ग्रह स्वयं अग्नि तत्व प्रधान है और वृषभ राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल की इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ, यही जानने का प्रयास करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल ग्रह का प्रवेश होगा। इस गोचर से आपकी ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। व्यवधान ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ गलत संगति से या फिर कोई चोरी से, आगजनी से नुकसान भी हो सकता है। हार्ड वर्ड से, जिसको सामान्य भाषा में कठोर वचनों का, गलत भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं और इसी समय काल में, इसी गोचर में आपको सरकारी जुर्माने का डर भी सताता रहेगा। इसलिए नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं, अपने सीनियर से, अपने अधिकारियों से, साथ में काम करने वाले लोगों से, चाहे वो आपके नीचे हैं या आपके ऊपर हैं, उनसे उलझना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और ऐसे समय में फिजिकली एसिड की अधिकता से कष्ट हो सकता है, एसिडिटी आपकी बॉडी में बढ़ सकती है। जो लोग राजनीति से संबंध जोड़ रहे हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को साजिशकर्ता ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। वो उपाय क्या होंगे, इस एपिसोड के जब आप अंत में पहुंचेंगे तो विस्तार से बताऊंगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप या शेयर मार्केट से फायदा भी मिल सकता है। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उन्हें अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन, यदि अगर आपका ड्यू है, आसपास ही है, तो ऐसा होना संभव है। इस समय में बुखार, घाव, ब्लड इन्फेक्शन, पाइल्स, इन सभी स्थितियों से या इनमें से जो भी रोग है उनसे आपको कष्ट हो सकता है। आगजनी, जहर या सामान्य भाषा में फूड पॉइजन या हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से आपको परेशानी होने की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं और या फिर जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। जो लोग दुर्जन है या जो लोग नेगेटिव लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, उनसे आपको कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं संभव है।
या फिर उपद्रव हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, इसलिए वाहन बहुत संभल करके चलाएं। यदि आप खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं या अपना खुद का ही व्हीकल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप सावधान ज़्यादा रहें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में, नाश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और घर के बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी समस्या का कारण बन सकती है। सिर दर्द, आई इन्फेक्शन या मेंटल स्ट्रेस की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। बड़े भाइयों से विरोध आपको सहन करना पड़ेगा और आपके जीवन साथी को भी इस समय कष्ट रह सकता है या उनसे कलह क्लेश रहेगा। संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में, 11th हाउस में, जिसको लाभ भाव भी कहा जाता है, उसमें गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। मंगल इस गोचर से बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छी आय के साधन होंगे या फायदा ज्यादा मिलेगा, लाभ के योग ज्यादा बनेंगे और इसमें आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आप अपने चैलेंजेस को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और फ्रेंड्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। और यदि आप एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इस समय नई ऊंचाइयों को, नए रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट, आपके नेम फेम में, आपके यश में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का यह सही समय है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिल सकता है। हर कार्य में सफलता इजीली मिलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जम करके काम करने की जरूरत है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से दसम भाव में, जिसे प्रोफेशन भाव भी कहा जाता है, उस भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं या ये बोल सकते हैं बलवान माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। हर क्षेत्र में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। नौकरी या बिजनेस आप जो भी करते हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन इस समय आपकी फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो सकती है और अपने खाने पीने की आदतों को भी आपको ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन या जिसे खटाई बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है और कार्य व्यवसाय के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल गेन बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सक्सेस मिलेगी। वहीं आपके फादर की भी उन्नति होगी, प्रगति होगी। लेकिन घर में संभव है चोरी हो जाए, उससे सावधान रहना पड़ेगा। या फिर आपको अपनी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है उसे बैंक के लॉकर में रखें, सावधान रहें, सेफ रखें घर में। और या फिर जो कुछ भी आसपास के लोगों को भी अवेयर रखें जिससे आप भी सेफ रहें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश करेंगे। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है, इंसल्ट हो सकती है और साथ ही साथ आप कूल्हे के दर्द से दुखी भी हो सकते हैं, पीड़ित भी हो सकते हैं। इस गोचर से शरीर में कुछ कमजोरी, निर्बलता रहने लगेगी। भाग्य में कमी का आपको एहसास होगा और रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। आपके कामकाज में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे और यदि कोई ऑपरेशन आपको करवाना है या ऑपरेशन की ज़रूरत हो रही है तो उस ऑपरेशन में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, ऑपरेशन बिगड़ सकता है या खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत समय तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है और ऐसे में विरोधियों से, शत्रुओं से दुखी होंगे या ये बोल सकते हैं प्रताड़ित होंगे। धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे और छोटे भाइयों से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे या वो छोटे भाई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में समस्याएं दिखाई देंगी। मेहनत फालतू चली जाएगी। कोई चोट, घाव या हेल्थ प्रॉब्लम में, डिजीज है, उससे दुखी हो सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो पाइल्स के मरीज हैं वो ज़्यादा दुखी, परेशान हो सकते हैं और आंखों में इन्फेक्शन या आंखों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। मंगल सेनापति है। मारपीट का, चोट, दुर्घटना, इन सब का कारक भी माना जाता है। तो मारपीट या दुर्घटना, इससे कष्ट भी संभव है। छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है। पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रवृत्ति अधिक बढ़ने लगेगी और ऐसे में जुआ, सट्टा आदि व्यसन घेरने लगेंगे। उसमें आपका इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है या इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो सकता है। विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी अकस्मात लाभ के योग बनेंगे।
इस समय आप मेंटली स्ट्रेस का अनुभव करेंगे, आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, प्रोफेशन, इसमें उन्नति तो होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा, रूखापन बढ़ जाएगा। मंगल के इस गोचर से अपनों को या परिवार वालों को मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लग सकता है, और यदि पहले से ही विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब से खराब हो सकते हैं, और या फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है। इस समय काल में बड़े भाइयों से विवाद संभव है और उनसे दुख मिल सकता है। आंखों में इन्फेक्शन से परेशानी आ सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 6ठे भाव में 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, और ये गोचर शुभ माना जाता है। आपकी राशि से 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में जब भी मंगल गोचर करेंगे बहुत ज़्यादा शुभ होंगे। मंगल का यह गोचर आपको आर्थिक प्रगति, सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर इजीली आप कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे या उन पर आपको सक्सेस मिल जाएगी, शांति मिलने लगेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का या पारिवारिक कोई झगड़ा चल रहा है तो वो कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा है। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेटर है। शोहरत मिलने के प्रबल योग है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय आपके फेवर में है। फैमिली लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, या ये बोल सकते हैं गलत फहमियां पैदा हो सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में परेशानियों का मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। संतान बीमार हो सकती है, और आपका मन भी नेगेटिव कामों की और पाप कर्मों की ओर अधिक आकर्षित होगा। आपकी ख्याति में, नेम फेम में, आपके यश में कुछ कमी आ सकती है, और शत्रुओं से, विरोधियों से या अपने कॉम्पिटिटर से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन दुखी और परेशान होना कोई भी उपाय नहीं है। उसकी जगह ज़्यादा मेहनत कीजिए, उनसे ज़्यादा काबिल बन जाइए, ताकि आप उनसे आगे पहुंच पाएं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। यह गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होता है। रुपया पैसा और सुख सुविधाओं में कमी आ जाती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, और घरेलू जीवन में आराम कम मिलता है। बुखार के साथ छाती के इन्फेक्शन, या मतलब जिसको चेस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और ऐसे ही समय में मान सम्मान में कुछ कमी दिखाई देगी। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उनको जनता से विरोध झेलना पड़ेगा। माता से आर्ग्यूमेंट होंगे, या माता जी की हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। लेकिन मन में हिंसा और क्रूरता की भावना, प्रवृत्ति जागृत होगी। उससे फिर क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण होगा, महाभारत की स्थिति आ जाएगी या ग्रह क्लेश की स्थिति आ जाएगी, और मन में भयभीत रहेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, और यह गोचर शुभ माना जाता है। और इस गोचर से आप खुद को बहुत अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, और अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपकी डेयरिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आपको वैल्यूएबल मेटल्स में इंटरेस्ट आएगा या उसकी शॉपिंग करेंगे। आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी एसेट से उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो कैपिटल हो, और चाहे वो आपकी जमीन जायदाद हो, हर हालत में जो भी आपके मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेंथ उसमें बढ़ने वाली है। जो लोग कर्ज में
परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, उन लोगों को कर्ज चुकाने के लिए इस समय कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी। यह समय आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा है। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के उपाय, क्योंकि हर ग्रह को यह गोचर शुभ प्रभाव दे ये भी जरूरी नहीं है, और हर राशि को अशुभ प्रभाव दे ये भी तो जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन राशियों के लिए मंगल नेगेटिव है उनको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, और उसमें भी जो जो समस्या उसके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है तो आप कोई भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लें और इस पर लाल रंग से श्री राम लिखें। मंगलवार को ही ले जा करके यह झंडा हनुमान जी के मंदिर में आपको फहराना है या आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है। आपकी संपत्ति से संबंधित समस्या से राहत मिलने के योग बनेंगे। और अगर मंगल दोष के कारण, मंगली कुंडली होने के कारण आपकी शादी में व्यवधान आ रहे हैं, शादी में बाधा है, तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन नमक नहीं खाना है। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ वहीं करें और या फिर घर पे आकर के करें। एक और समस्या, अगर आप किसी मुकदमेबाजी या विवाद में कोई न कोई ढंग से फंसे हुए हैं तो आप क्या करें, रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं पर सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग आपको 27 दिनों तक निरंतर करना है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो यह आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है। जैसे अंगारक योग, आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो यह अंगारक योग बनता है। ये योग आपको प्रचंड दुर्घटना, कोई न कोई ऑपरेशन या ब्लड से संबंधित गंभीर समस्या दे सकता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। हर मंगलवार को आपको कार्तिकेय जी की उपासना, पूजा करनी चाहिए या उनका मंत्र जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मंगल के दूसरे उपाय। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड या केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करें। और यही दान यदि मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें तो और ज़्यादा शुभ होता है। और यदि मंगल के नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट माना जाता है। जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र करना और ज़्यादा शुभ रहेगा। जिस दिन ये नक्षत्र हो उस दिन आपको मंगल की होरा में या उस दिन कभी भी इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। वस्तुएं आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। दान का कोई भी नियम नहीं है। मुट्ठी भर भी दान माना जाता है, ट्रक भर के भेज देंगे वो भी दान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी यथासंभव, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो दान आपको देना है, जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ है। और जो लोग मंत्र जाप कर सकते हैं वो ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, और या फिर मंगल का तांत्रिक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ज़्यादा शुभ रहेगा। विचित्र वीर हनुमान कवच बनवा करके पहने। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह दोष में जो पिरामिड होता है वहाँ जहाँ पर आप सोते हैं उस रूम में अपनी बेड के साइड टेबल पर रखें। और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। लेकिन आप अपनी कुंडली के अनुसार उसको पहले जांचवा लें या पहले आप चेक कर लें कि आप मूंगा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि रत्न अमृत भी है तो रत्न जहर भी है। हर किसी को हर रत्न शुभ प्रभाव दे ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली के अनुसार रत्न का निर्धारण करके फिर ही पहनना है। ये था मंगल का वृषभ राशि में गोचर फल। ये जानकारी, ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और ये जो राशिफल, गोचर फल मैंने बताया, आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बताया है। तो ये संपूर्ण राशिफल अपने ऊपर ही पूरा घटित नहीं कर लें, अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसको जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये गोचर क्या फल देगा, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उस जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन से ग्रहों का योग है, क्या शुभ योग है, क्या अशुभ योग है, क्या दुर्योग है, कौन से राजयोग है, और मंगल आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में, किन ग्रहों की दृष्टि में है, मंगल कितने डिग्री के हैं, कौन सी राशि में स्थित है, कौन से भाव में स्थित है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली देखने से पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो,
चाहे वो डिसीजन आपकी जॉब स्विच का हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, विवाह को लेकर के हो सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है, या कोई न कोई जो बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस किसके नाम से स्टार्ट करना है, ऐसी स्थिति में भी आपकी कुंडली के द्वारा ही, कुंडली विश्लेषण करके ही जाना जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएंगे। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं से उनके लिए भी यही नंबर है, और जो लोग घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं, या जो कुछ भी आपकी जो प्रश्न है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उतना ही टाइम पीरियड जैसे आप फेस टू फेस डिस्कस करते हैं उतना ही टाइम पीरियड आप आराम से बात कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आप तक ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। मंगलदेव, सेनापति मंगलदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।